हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर जो बीपीएससी का प्रीवियस पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रियल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ये रियल क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे, और ये रियल क्वेश्चन पेपर है इसका। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि सर ये कौन सा एग्जाम है। तो 6 to 8 का ये पेपर है, लेकिन जीएस और जीके जो होगा वो कॉमन ही होगा। तो इसमें आप ये मत मान के चलिएगा कि सिर्फ एक क्लास के लिए या टीजीटी के लिए नहीं है या प्राइमरी के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, जीएसजी के सबके लिए सेम होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपको कई सारे टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे साथ साथ में। अगर कोई क्वेश्चन बताने वाला है जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा, उसका डिटेल भी होगा, तो मैं भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियो से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 39। इससे पहले हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं पार्ट में। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको भारी जल बोलते हैं, इसका उपयोग होता है। तो किसके रूप में हम उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंदक के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन पे कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। जो लैक्टियल होता है तो वो किससे संबंधित होता है? तो ये होता है यहाँ पर वसा फैट से, वसा अवशोषण से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 40 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दूध जो होता है, दूध उत्पादन, तो आप जानते हो एक होता है लैक्टोबैसिलस होता है जिसकी वजह से दूध क्या होता है, फट जाता है। और पूछा है कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में अगर बात करें तो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इसमें कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, यानी कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, उस वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत हम करते हैं? तो ये है पादप कार्य की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 40 वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जब हम एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वंशानुगति उसको अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अनुवांशिकी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप नाम से ही समझ सकते हैं वंशागति मतलब अनुवांशिकी। अगला देखो 43 नंबर, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो यानी कि ल्यूमिनस टाइप के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस नाम के पौधे जो होते हैं, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है इसके लिए वर्णक कौन सा जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर, कहा जा रहा है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? यानी जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो एंजाइम मिलता है जिससे हमारा जो खाया हुआ खाना है वो चिकना हो जाता है और अंदर तक चला जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? उसे बोलेंगे एमाइलेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में, इसको आप स्टार बना करके लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो 45 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है Al2O3 2SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड और 2H2O में निम्नलिखित किसका रासायनिक सूत्र है? अब देखो यहाँ पर रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है कई बार, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चीनी मिट्टी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इसको घुमाकर ऐसे भी कह सकता है कि अगली बार पेपर में ऐसा दे देगा, कहेगा चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र क्या है, और ये ऐसे करके ऑप्शन में कई सारे दिए जाएंगे, तो ये भी याद रखना है आपको। अब यहाँ से आपको सिर्फ इसका रासायनिक सूत्र नहीं पढ़ लेना है, इसके साथ साथ जो और भी रासायनिक सूत्र हैं उनको भी पढ़ लेना है। जैसे फिटकरी हो गया, ठीक है, और ये हो गया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें पढ़ लेना है जो कि इंपॉर्टेंट में से आते हैं। ठीक है, तो कुछ रासायनिक चीजों के नाम भी पढ़ लेना है, रासायनिक सूत्र उनके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखो अब की बार हम क्या करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। अब की बार इसको इंग्लिश की भाषा में दिया है लेकिन हिंदी में लिख करके दिया है। तो मांस खाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्निवोरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर दिया है एक ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
और सर्वाहारी का मतलब आप समझते होंगे जो कि सब कुछ खाता हो, मांस भी और वेजिटेरियन भी हो, नॉन वेजिटेरियन भी हो। कार्निवोर तो आप समझ गए, इसको हम बोलते हैं क्या, मांसाहारी बोलते हैं। और नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स जानते हैं जो घास पत्ते खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनको हम बोल देते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं उनको हम बोल देते हैं हर्बीवोर्स। हालांकि यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लेके देखा है और हिंदी में नहीं दिया है, शाकाहारी मांसाहारी बना तो आप समझ ही जाते हैं। अब देख लो बीपीएससी ऐसे भी चालाकी कर सकता है, याद रखना है। जैसे वो चालाकी करे वैसे आपको भी चालाकी दिखाना है। अब मैं दिखाता हूं आपको अगला क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन होगा ये। 47 क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। अब देखो कई बार ये पूछ लेता है कि 1 दिसंबर 2022 को ऐसे करके डीजी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है नहीं शुरू हुई थी। तो इसका मतलब आपको ये याद होना चाहिए थी कहाँ कहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब देखो कठिन बनाने का ये एक तरीका उन्होंने ढूंढ रखा था। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रायपुर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें कि रायपुर कहाँ की राजधानी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 48 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। यानी कि 2023 का जब 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका अब्देल फतेह अल सीसी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि 26 जनवरी 2024 में कौन आए थे, यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में अतिथि बनकर के कौन आए थे, तो ये थे इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, मैं बता देता हूँ, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 2024 में आए हुए थे यहाँ पर मुख्य अतिथि, यानी कि इसी साल आए थे। तो आपको ये भी याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 49 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहां आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है। यानी कि जो मिशन है आदित्य L1, इसके निदेशक कौन है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये है निगार साजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई मिशन है, अगर करेंटली में है 2-4-6 महीने के आसपास का कोई मिशन है तो उसको हाईलाइट कर लेना है और उसको पढ़ लेना है एक बार उसके बारे में, ठीक है, कि किससे संबंधित है। जैसे कह दिया जाए आदित्य L1 का संबंध किससे है, सूर्य से, चंद्रमा से, या ऐसे करके बोला जा सकता है, तो सूर्य से, जहां पर ये बता भी दिया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 51 क्वेश्चन पे आते हैं। अब 51 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों में से बाहर रखा गया है। अब वहां पर यह कहना है कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है, ये बात हो रही। देखो कितनी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अब इस वक्त के हिसाब से काम का नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये आप ज्यादा इसमें दिमाग न लगाना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है हाल ही में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हो सकता है कि रिपीट होकर आ जाए क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है अभी इस करंट अफेयर का। जो पिछला पेपर हुआ था ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वही 54 पे आते हैं, 53 में कहा जा रहा है अमेरिकी द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है। तो ये सम्मान जो दिया गया है ये है जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया है इंडिया प्राइड नाम से, इसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। अब युवा वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन नहीं है, लेकिन कौन सा नया की बात हो रही है। तो देखो एंडीज और
अपलेशियन जो है ये दोनों के दोनों क्या है, युवा वलित पर्वत हैं। हालांकि अरावली भी वलित पर्वत में ही आता है, लेकिन युवा नहीं है, ये प्राचीन में से आता है, यानी कि पुराना है ये, ठीक है, अरावली। और नहीं है पूछा तो नहीं है का मतलब अरावली नहीं है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 56 से, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, सबसे कम हिम रेखा जो है वो किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्प्स क्षेत्र जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सबसे छोटा है ये। अगला देखो 57 पे कहा जा रहा है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, यानी कि कर्क रेखा में सबसे ज्यादा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसका राइट आंसर है मालवा पठार का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मालवा जो पठार है वो इसे घिरा हुआ है कर्क रेखा से, सबसे ज्यादा कवर करती है कर्क रेखा मालवा पठार को। अगला है 58 नंबर, कहा जा रहा है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो देखो कांटेदार जंगल जो है ये कहाँ नहीं पाए जाते, ये है तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर आप जानते हो कांटेदार जो पौधे होते हैं वो पानी जहां पर कम होता है या उष्ण थोड़ा सा कटिबंधीय होते हैं उनमें ज्यादा कांटे होते हैं, जो डिजर्ट एरिया में रहने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, यानी कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है मेघालय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है 60 नंबर, कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा छोटा करता हूं, इसमें कहा जा रहा है उस देश का नाम बताइए जो पहले, देखो जब कभी क्वेश्चन में पहला या पहली बार प्रथम आ जाता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो पहले G21 की मेजबानी करेगा, वो भी पहली बार। तो पहली बार 21 की मेजबानी कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये है ब्राजील, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 क्वेश्चन में कहा जा रहा है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि हमें नमी को मापना है अगर हवा में तो किस उपकरण का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी याद रखना किससे हम किसको मेजर करते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 62 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है, यानी कि भूमध्य सागर से चल करके वो उत्तर पश्चिम की तरफ चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर से पश्चिम भाग की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, करे कि इसका लीडर कौन था जिन्होंने संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 के बीच में हुआ था, तो इसके लीडर कौन थे। तो राजकुमार शुक्ल नहीं थे, SN सिन्हा भी नहीं थे, और सहजानंद सरस्वती जी भी नहीं थे। तो जब इनमें से कोई सही नहीं है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा ए, ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। ये संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में, हालांकि अब कहाँ पर है, झारखंड में पड़ता है। तो संथाल, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि संथाल जनजाति रहती थी एक पहाड़ियों पर, ठीक है, उन्होंने क्या, राजमहल पहाड़ियों पर रहती थी संथाल जनजाति, उन्होंने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ। ऐसा क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि जो इन्होंने अंग्रेजों ने और जमींदारों ने बहुत लंबा टैक्स लगा रखा था, ऋण, यानी कि जो पैसे लोन में लोग देते थे तो बहुत उनसे ऋण वसूलते थे। ये मान लो इतना हाई वसूलते थे कि जैसे 50% से लेकर के 500% तक पैसा वसूलते थे। मान लो अगर आपने इनसे जमींदारों से या अंग्रेजों से उधार लिया है, मान लो 1000 रुपए लिया है, ठीक है, तो 1000 के हिसाब से मान लो 50% आपको केवल टैक्स देना होता था, यानी कि 1500 रुपए आपको वापस करने होंगे। और अगर 500 रुपए लिए होंगे तो इसका आप अपने हिसाब से देख लो इतने रुपए निकालने पड़ते थे। तो मतलब समझ रहे हो, अगर आप 100 रुपए भी उधार ले रहे हो तो उसके बदले में 500 रुपए चुकाने पड़ते थे, तब उनका लोन वापस होता था, इतना हाई टैक्स। तो संथाल विद्रोह ने क्या करा था, यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया था बहुत बड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा था। बेचारों के पास इतना पैसा नहीं था, इस वजह से लोन लेते थे और इसी का जमींदार और अंग्रेज फायदा भी उठाते थे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन में, करा था संतान, नेतृत्व किसने किया था, मैं तो भूल ही गया बताना। तो नेतृत्व किसने करा था, तो यहाँ पर एक थे सिद्धू नाम के,
एक सिद्धू नाम था और दूसरे थे कान्हू नाम के। तो सिद्धू और कान्हू नाम के जो व्यक्ति थे, इन्हीं संथाल जनजाति से ही थे। इन्होंने क्या करा था, ये नेतृत्व किया था इस आंदोलन का कि चलो हम इनके खिलाफ क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देते हैं। तो सिद्धू और कान्हू ने किया था, जबकि यहाँ पर कहीं उनका नाम नहीं दिया है, इस वजह से इसमें कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन ई हमने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है 64 नंबर क्वेश्चन पे 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। डेट याद रखना है 5 मार्च 1931, जो हम जानते हैं ये जो घटना है किस वजह से हुई थी, इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, तो गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 65 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 65 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था और वो कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1928 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में, ठीक है, गठन किया गया था। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अब देखो, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन है ये पूछे जा रहे हैं, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसकी भी वीडियो में नीचे लिंक में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं आराम से। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके फंसेंगे उसमें, जो अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, उसके 3 पार्ट होंगे, लेकिन आप लिंक देख लेना, नीचे मिल जाएगी इसी वीडियो के। अब देखो यहाँ पर कह रहा है इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो इसका नेतृत्व जो किया था उन्होंने, ये थे बिपिन बिहारी वर्मा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लगातार ये जो 1.0 और 2.0 पेपर हुआ है, ये रिपीट हुए हैं, दोनों बार ये क्वेश्चन आया सेम टू सेम, याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट वही देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। यानी कि जो चंपारण समस्या का विषय बना हुआ था वो कौन से उसमें बना हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कलकत्ता नहीं था, पटना नहीं था और रामगढ़ भी नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं सही है। जब कोई सही नहीं होता तो हम ऑप्शन ई करेक्ट करते हैं कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि इसका रियल फिर आंसर क्या होना चाहिए था, तो ये क्या है कि अधिवेशन तो हुआ था, लेकिन कब की बात हो रही है, ये लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पर। अब आप कहेंगे कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था, याद रखना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें चंपारण समस्या की बात करी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 में कह रहा है क्वेश्चन में कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। अब देखो यहां से आपको ये दिमाग लगा लेना कि जितने भी नारे हैं जिसने महान हस्तियों ने दिए हैं, महान लोगों ने, उनके नारे जरूर एक बार आप पढ़ लेना कि किसने कौन सा नारा दिया। जैसे करो और मरो, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कि करो और मरो का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद बोला था किसने, ये बोला था हजरत मोहानी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, आज की जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको भी देखने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, जो हमारा अगला पार्ट आएगा। और हो सकता है कि अगर आप जब तक वीडियो देख रहे हो तो रिकॉर्ड भी हो गया हो, तो आप एक बार नीचे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो इसी वीडियो की लिंक आपको अगले वाले पार्ट की, माफ कीजिएगा, अगले वाले पार्ट की जो लिंक है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप प्रीवियस पेपर से देख सकते हैं, वहां पर भी आपको कई सारे क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जब भी आप लाइक करते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहते हैं। और हमें लगता है आप सब जुड़े हैं, आपका हौसला ही सब कुछ हमारे लिए होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप उसके लिए मैथ के भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, मैथ की वीडियोस कंप्लीट चैप्टर, तो इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा, जो पॉसिबल हो पाएगा आप वहां से चेक कर सकते हैं आसानी से और उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश करी है मैथ के जो चैप्टर्स करवाए हमने। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए
और पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।